तो या तो मोह और या तो आप जोड़ दे कहीं से, अच्छा हो जाएगा। सती जी ने क्रोध किया दक्ष यज्ञ में, तो क्रोध का कारण क्या था? भगवान शंकर के प्रति उनका लगाव, उनकी ममता, उनका मोह, क्योंकि ममता का जन्म भी मोह से ही होता है। और ममता दाद इंसान आदि आदि करेंगे, हमारा शोकित हो जाएंगे। ठीक है, तो भगवान शंकर के प्रति और भगवान शंकर की उन्होंने नहीं मानी, इसके प्रति भी मोह ही था। और भगवान शंकर ने कहा था, दोनों को सिर्फ कोई जोड़िया जो आपको अच्छा लगा आप जोड़ लीजिए। क्या भगवान शंकर ने कहा था, जो तुम्हारे मन अब संदेहू तो किंजाई परीक्षा लेहू, और ऐसा करना तो जैसे जाय मोह भ्रम भारी, मोह भ्रम भारी। तो ये मोह से ही होता है पंडित जी, और ये आपका मोह ही है जो इतनी देर से यात्रा कर रहे हो। और नहीं तो कला क्रोध होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शंकर जी ने भी नहीं किया, जिसने जिसने किया और जब जब किया, आप यात्रा करो, आपको उत्तर मिल जाएगा। और अल्प विराम और समीचीन होगा, यात्रा करूंगा और एक विषय को बदल लूंगा। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि भगवान भी जब करते हैं तो मोह के वशीभूत होकर के ही क्रोध करते हैं। भगवान शंकर ने क्रोध किया तो क्या मोह के वशीभूत होकर किया गया? क्या भगवान शंकर ने जब क्रोध किया तब शिव तीसर ने उभारा और चितवत काम भैरव जल छाड़ा? अब अगर भगवान कोई कार्य करते हैं तो क्या जो तुम कह रहे हो इसके वशीभूत होकर करते हैं क्या? वो भगवान की लीला होती है। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, और प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। भगवान की लीला होती है, लेकिन लोग ये जो अज्ञान के वशीभूत होते हैं, अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान, और जे मतिमंद विमोह बस हृदय धरे कछु। ये भगवान होकर के लता पत्तियों से पूछते हैं, खगों से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं, जो अज्ञानी होते हैं। लेकिन राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहई लेकिन बुध होए सुखारे। सुखारे वो सुखी होते हैं क्योंकि भगवान की वो लीला होती है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, इस पर भी ये चिंतन करना पड़ेगा। हमने कहा था कि जो परशुराम का क्रोध है, तुमने कहा कि तत्वा महेंद्र तपोवन समन्विता, ठीक? तो क्या उस समय आपके अंदर क्रोध नहीं था? जब आप आए हो तब क्रोध है। राजकुमार लक्ष्मण, हमने कहा परशुराम का जो क्रोध है वो तेज की स्थिति में है। अगर परशुराम से क्रोध हटा दिया जाए तो परशुराम माने कुछ। और तुमने कहा कि तुम्हारे जो क्रोध की उत्पत्ति हुई है, अगर हमारे क्रोध की उत्पत्ति तुम पूछना चाहते हो तो अपने क्रोध की उत्पत्ति बता सकता हूं, लेकिन संसार की जो क्रोध की उत्पत्ति होती है वो रजोगुण से होती है। ये ठीक है, आया ठीक? रजोगुण से जो जिस क्रोध की तुम चर्चा कर रहे हो, तुम संसार के लोगों चर्चा कर रहे हो, तो ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। लेकिन परशुराम का जो क्रोध है, ये जो सूत्र तुम लगा रहे हो वो रजोगुण से उत्पन्न क्रोध में होता है, लेकिन परशुराम का जो क्रोध है ये रजोगुण से उत्पन्न नहीं है। इस पर चिंतन करना पड़ेगा। इस पर हाँ, अब ये सीधा तुमने प्रश्न किया है। मिलाओ नहीं, खिसियाओ नहीं, ठीक? अब सीधा अगर तुमने प्रश्न किया तो सीधा उसका उत्तर तुमको मिलेगा, ठीक है? परशुराम का जो क्रोध है ये रजोगुण से उत्पन्न नहीं है। राजकुमार लक्ष्मण, परशुराम का जो क्रोध है वो भगवान के लिए है, इसलिए सतोगुण से उत्पन्न क्रोध है। और जो तुमने हैं ये क्रोध सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। आइए दूसरे बिंदु का चिंतन ले लीजिएगा। दूसरा बिंदु तुम्हारा चल रहा है, तुमने कहा कि हमने संसार के लोगों को भय से बचाने के लिए ये हमने कार्य किया है कि लोग, संसार के लोग भयभीत न हो जाएं। क्यों भयभीत? क्योंकि हमने जब बोलना प्रारंभ किया था तब ये सब लोग भयभीत हो गए। अब धनुष टूटने जा रहा है, ठीक है? तो तुम्हारी दृष्टि में
यदि ये धनुष कमजोर नहीं था तो तुमने लोगों के बचाने के लिए कार्य किया है कि धनुष सुदृढ़ था इसलिए किया है। भाई धनुष सुदृढ़ था तभी तुमने किया है। धनुष यदि ये कठोर नहीं था तो तुमको ये नहीं करना चाहिए था। विषय ये है अपनी बात दूसरे लोगों पर डालिएगा कि हमने दूसरों ने किया है, और अगर दूसरों के बहुत बड़े हितैषी हो तो अभी तुमने उत्तर भी किया था कि सब लोग हमारे क्रोध से भयभीत हो गए थे। लखन सको बचन जे बोले तो ये जगमगान में दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूख डराने। तो यहाँ तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों के इतने बड़े हितैषी हो। अलविदा, आप उसकी बार बार पुनरावृत्ति केवल कर रहे हो और यात्रा फिर वहीं आकर के रोक देते हो। लोगों के लिए लोग हमारे बोलने से डरे तो दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए मैंने लोगों को सावधान किया। मैंने कहा था कोई वस्तु किसी के लिए कठोर होती है, किसी के लिए कमजोर होती है। अरे हिमालय कैलाश बड़ा करो है, कोई नहीं हिला सकता है, लेकिन रावण ने हिला दिया। जो और कैसे हिलाया तो प्रमाण है, जो कौतुक शिवसेन उठावा, आप वही धनुष से सूत ही सभा बना दो।